नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से कक्षा 8वीं की संस्कृत, जिसका हमने प्रथम पाठ समझ लिया था। आज हम देखेंगे इसका जो द्वितीय पाठा दिया गया है। तो द्वितीय पाठ में यहाँ देखिए, इसमें दिया है द्वितीय पाठा, द्वितीय पाठ है। यहाँ से देखते हैं, ये हमारी संस्कृत है और ये जो अनुक्रमण का दी गई है यहाँ देखें। तो द्वितीय पाठ में दिया गया है कालज्ञो बाराय मेहरा। ठीक है, तो जो 12 मेहर हैं उनके बारे में। तो जो यहाँ देखिए द्वितीय पाठ दिया गया है, इसमें है कालज्ञो 12 मेहरा। तो 12 मेहर जो हैं ये बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी रहे हैं और गणितज्ञ भी रहे हैं। तो इन्होंने ज्योतिष के बारे में भी लिखा है और जो हमारा खगोल शास्त्र है, खगोल विज्ञान है, उसके बारे में इन्होंने बहुत ढेर सारी जानकारी दी है। क्योंकि हमारे यहाँ पर ढेर सारे ऐसे ज्योतिषाचार्य और खगोल शास्त्री हैं जो हमारी जो भारत है यहाँ पृथ्वी पर जन्म लिया है। तो यहाँ देखें, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने जैसे आर्यभट्ट रहे, पृथ्वी यश रहे, कल्याण वर्मा, भास्कराचार्य, ब्रह्म गुप्त, श्रीधराचार्य, बोधायन, बाराहमर, ये महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में हम जो है इस पाठ को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया है, यहाँ से हमें अपनी 8th ग्रेड बुक में बिल्कुल इसी प्रकार से लिख लेना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में भी इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ देखें बहुविकल्पीय प्रश्न में यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया है और मंत्र दृष्टा रहा। तो यह ऋषिया मंत्र दृष्टा रहा। कल्याण काल गणना कस्मिन् शास्त्रे, किस शास्त्र की गणना है? ये जो है काल गणना यानी समय की गणना ज्योतिष शास्त्र। तो ज्योतिष जो शास्त्र बना हुआ है उसमें समय की गणना की गई है। यहाँ देखें पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक वाक्य में उत्तर लिखना है। यहाँ देखें प्रश्न 3 12 मेहर कुत्र गत्वा खगोल शास्त्रम पठितवान। पाटलिपुत्र नगरम, जो पाटलिपुत्र नगर है वहाँ के हैं ये, और वहाँ इन्होंने अपना ज्योतिष वहीं पे लिखा है। यहाँ पे देखें प्रश्न 4 दिया गया है कि कपित ग्रामः कुत्र अस्ति। तो जो है उज्जैनी नगरे निकटे, उज्जैन जो है वहाँ उस गांव के निकट में ये जो है वहाँ रहते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया है पादपः वाल्मीकाश्च अधो भौमिक जल स्थितम प्रदर्शयन्ति यति कस्य कथनम आसीत्। तो यह खगोल शास्त्रार्थ, ठीक है। प्रश्न 6 दिया भारते 12 मेहरा कस्य प्रथमः आचार्य अस्ति। तो फलित ज्योतिषस्य, जो फलित ज्योतिष है उसके आचार्य रहे हैं। प्रश्न 7 देखिए 12 मेहरैण विरचिताः ग्रंथेषु कस्याः मूढत्वाना प्रतिपादन अस्ति। 12 मेहरैण विरचिताः ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गूढ़त्वानां प्रतिपादनम अस्ति। ठीक, तो इसका ये हमें उत्तर यहाँ पे लिख देना है। प्रश्न 8 देखिए 12 मेहरा कस्या स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्व प्रतिपादितवान। जो है ये जो है 12 मेहर है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनका किस प्रकार का रहा है? तो ये है गतानुगतिकताया, इस प्रकार का इनका जो है ये दृष्टिकोण रहा है। प्रश्न 9 दिया गया है कि आदित्यदासः कस्य उपासकः आसीत्। तो आदित्यदासः आदित्योपासक आसीत्। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पे अगला देखिए, इसमें दिया गया है प्रश्न 10 में कि कस्य संरक्षणे बहुविधि कला विज्ञान संस्कृत केंद्रीय दीनी संरक्षितानि आसन। तो उज्जैनिया गुप्त वंशस्य, जो है उज्जैनी के गुप्त वंश, इनकी यहाँ पे बहुविधि कला विज्ञान है। यहाँ ये संस्कृत में महान विद्वान रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो प्रश्न 11 दिया गया है दीर्घोत्तरम लिखत, जो यहाँ पे प्रश्न में लिखना है, थोड़ी बड़ी लिखना है, ठीक है। 12 मेहर से ज्योतिष क्षेत्रे योगदानम लिखत। तो 12 मेहर है ज्योतिष क्षेत्र में इनका योगदान है किस प्रकार से रहा है? तो 12 मेहरस्य सर्वप्रथम प्रतिपादितवान यत् चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीय न अस्ति। यानी जो चंद्रमा है वह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, अपितु सह सूर्य से प्रकाशन प्रकाशते, वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, किसने? 12 मेहर ने। ठीक, यहाँ पे देखें प्रश्न 12 में दिया गया है कि कालज्ञो 12 मेहरा इत्यस्मिन् पाठे
समागतान षष्ठी विभक्ति युक्तान पदान चित्वा लिखत। जैसे यहाँ बताया गया है कि यथा सूर्य, जैसे मान लीजिए सूर्य, तो इस प्रकार से इसमें हमें लिखना है कि यथा सूर्यस्य 12 मिहिरस्य गुप्त वंशस्य वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य तस्य फलित ज्योतिष्य गुरुत्वाकर्षणस्य। जो है इन्होंने इस प्रकार से इसका विवरण दिया है कि जैसे सूर्य 12 महर गुप्तस्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण के थे ये, और तस्य फलित ज्योतिष, जो फलित ज्योतिष है उसके, और गुरुत्वाकर्षण जो उन्होंने बताया है कि इस पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, ये इन्होंने इस प्रकार से दिया है। ठीक, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।